सबसे पहले यही बात कर लेते हैं। तो अगर बात करें टीआरई 1 टीआरई 2 का, तो इसमें यह साफ जाहिर होता दिख रहा है कि बिहार सरकार की मंशा बिहार के अभ्यर्थियों के साथ ठीक नहीं को लेकर क्या शिक्षा विभाग की मंशा ठीक नहीं है? डोमिसाइल नहीं लग सकता। जी हाँ, एक शब्दों में बात करें तो डोमिसाइल नहीं लग सकता। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग डोमिसाइल को लेकर विगत कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि क्या डोमिसाइल बिहार में लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी सुगबुगाहट हो रही है अभ्यर्थियों की तरफ से, बिहार की अभ्यर्थियों की तरफ से, कि आखिर डोमिसाइल की वजह से हम लोग क्यों इसका नुकसान झेलें, जो कि हमारे राज्य की ही बहाली है और हम ही चयनित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल यही उत्पन्न होता है कि हम लोग अपने हित के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। यहाँ के जो माननीय महोदय मंत्रीगण हैं, वो बिहार के अभ्यर्थियों के हित के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं। आज इसी का कुछ हम लोग जो है डिटेल्स निकालने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने 4-5 टॉपिक लिखा है जो आप लोग को पसंद आने वाला है। पहला टॉपिक ये होगा कि क्या शिक्षा विभाग की मंशा ही ठीक नहीं है? डोमिसाइल को लेकर क्या शिक्षा विभाग की मंशा ठीक नहीं है? डोमिसाइल नहीं लग सकता। जी हाँ, एक शब्दों में बात करें तो डोमिसाइल नहीं लग सकता। क्या कारण है इसके? क्या प्राइमरी में भी मंशा ठीक नहीं है? बात सही है, क्योंकि आप लोग अगर पिछली टीआरई 1 टीआरई 2 की बात कर लें तो यह देखने को मिल रहा है कि किसी तरह से गवर्नमेंट की मंशा समझ में नहीं आ रही है, किस के हित में कार्य कर रही है। बिहार के अभ्यर्थियों के हित में कार्य कर रही है, बिहार के वो आवाम जिनके पढ़े लिखे बच्चे शिक्षित वर्ग से आते हैं उनके हित की बात कर रही है। यह समझ में किसी को नहीं आ रहा, इसलिए यह कह सकते हैं कि मंशा ठीक नहीं है। फर्जी की खैर नहीं, क्या करना होगा आगे? जी हाँ, बात करेंगे ये 6 टॉपिक जो आपने देखा, अभी पढ़ा हमने आपके सामने, इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे। क्या है शिक्षा विभाग की मंशा? सबसे पहले यही बात कर लेते हैं। तो अगर बात करें टीआरई 1 टीआरई 2 का, तो इसमें यह साफ जाहिर होता दिख रहा है कि बिहार सरकार की मंशा बिहार के अभ्यर्थियों के साथ ठीक नहीं लग रही है। क्या उसका कारण ये है कि तमाम आंदोलन और तमाम तरह के टीका टिप्पणी, क्या इसके जिम्मेवार सिर्फ अभ्यर्थी ही हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन दिनों से जब अभ्यर्थी आंदोलन के लिए गर्दनी बाग उतरे और तमाम तरह की टीका टिप्पणी भी किए। क्या इसी सब चीज़ों की वजह से बिहार सरकार बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों से नाराज चल रही है? अगर नाराज भी रहती है तो ये नाराज होना बिल्कुल ही ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं और उसे सुधारना, उनकी कमियों को पूरा करना, उनको खुश करना, यह पेरेंट्स के हाथ का काम होता है। जी हाँ, अगर बिहार के मुखिया हैं तो वो बिहार के गार्जियन स्वरूप हैं, इसलिए उनको अभ्यर्थियों के हित में एक बार फिर से सोचना होगा, वरना हम कह सकते हैं कि बिहार सरकार की मंशा बिल्कुल ही ठीक नहीं है। डोमिसाइल नहीं लग सकता, यह बात क्यों कह रहे हैं? जी हाँ, सभी अभ्यर्थियों के दिमाग में चल रहा होगा कि यह बात क्यों उठ रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आप अगर स्टेट की बात कर ले तो उसके नोटिफिकेशन को जाके देखें कि बिहार क्या पूरे भारत के राज्यों को अप्लाई करने का मौका दिया गया है। किसमें? एसटीईटी में। वहाँ पे डोमिसाइल का कोई जिक्र नहीं है, पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो ऐसे में जब एसटीईटी में अभ्यर्थी बैठेंगे और सीटेट क्वालिफाई करके जो स्टूडेंट आएंगे, तो आप यह समझें कि अगर देना होता तो एसटीईटी में डोमिसाइल के साथ परीक्षा होती, लेकिन वहाँ डोमिसाइल नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बिहार सरकार की जो मंशा है डोमिसाइल लगाने के प्रति नहीं ठीक है। क्या प्राइमरी में मंशा ठीक नहीं है? जी हाँ, प्राइमरी में तो बिल्कुल ही मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग पहले भी टीआरई 1 टीआरई 2 में देख ही चुके हैं कि किस प्रकार से पूरे भारतवर्ष के लोगों को बुला के नौकरियां दी गई और बिहार के लिए बिहार के शिक्षित बेरोजगार बच्चों के लिए कोई वेटेज का प्रावधान नहीं किया गया, कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया।
तमाम तरह की विसंगतियों से इस बहाली में शिक्षक बहाल किए गए। अगर डोमिसाइल कहीं भी लगता है या फिर दिया जाता है तो वहाँ पे उस राज्य में कुछ परसेंटेज के हिसाब से देते हैं, जैसे 4%, 5%, खूब दिए तो 10%। लेकिन बिहार में इस चीज़ को ताक पे रखा गया और डोमिसाइल नाम के चीज़ को पूरी सीटों पे प्रभावित करने का काम किया गया। अब अगर बात करें इस तरह हम कह सकते हैं कि प्राइमरी में भी बिहार सरकार की मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि सेंट्रल टीईटी करके पूरे भारत के लोग आते हैं और यहाँ पे वो अलाउ है। अब बात करें कि फर्जी की खैर नहीं, क्यों? जी हाँ, आप लोग को पता होगा कि फर्जी अभ्यर्थियों का लेटर निकल चुका है और फर्जी अभ्यर्थी पकड़े भी जा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी फर्जी पाए गए जो हाथ धोने के बहाने गए। जी हाँ, कि फिंगर मिलान नहीं हो रहा है, आ रहे एक बार ठीक से हाथ धोने। आज उनको 5-6 दिन हो गया, वो गायब हैं, आज तक हाथ धोकर नहीं लौटे। ऐसे ही छठे चरण में कुछ सर्टिफिकेट की विसंगतियों को लेकर एक लेटर जारी हुआ डीओ ऑफिस से कि जब वहां से मिलान कराया गया जिस इंस्टीट्यूशन से वो सर्टिफिकेट था तो उसने फर्जी करार दिया गया है। ऐसे में छठे चरण के भी नियोजित अभ्यर्थी ज़्यादा खुश ना हो जो फर्जी डिग्रीधारी है, उनका भी पूरा डाटा खंगालना विभाग स्टार्ट कर दिया है और कहीं ना कहीं उनको भी जरूर भगाएगा। हाँ, अब बात करते हैं कि क्या करना होगा आगे। जी हाँ, जैसे हम सभी अभ्यर्थी जो अभी तक शिक्षित बेरोजगार हैं उनको क्या करना होगा, तो सीधी बात है, रास्ते पे उतर के डोमिसाइल की मांग करनी होगी, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। अगर किसी भी प्रकार का अभद्र टीका टिप्पणी या फिर कुछ भी होता है तो आप ये समझे कि जो TRE 1 में जो गुस्सा निकाला गया है, ये सारे चीज़ें बहाली आई और प्रभावित वही लोग हुए हैं जो आंदोलन किए, टीका टिप्पणी किए, मतलब कि उसमें जितने लोग इंक्लूड थे सभी प्रभावित हुए। एक तरह से स्टूडेंट्स में ऐसा कंपटीशन बना दिया गया कि बिहार के बच्चे उस तैयारी के साथ नहीं थे। जी हाँ, कहा गया कि ये पढ़िए वो पढ़िए, एग्ज़ाम देने गए तो सिर्फ NCT से भरा हुआ था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 3 महीना 4 महीने के टाइम को लोगों ने तमाम GS के पोर्शन को पढ़ने में निकाल दिया, लेकिन पूछा गया कहीं और से। तो कहा कुछ नहीं जा सकता है, सिर्फ यही करना होगा कि आंदोलन कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखिए और विनती निवेदन करके डोमिसाइल कैसे भी लगवाना ही होगा, वरना ये भी बहाली आएगी और सभी मुंह देखते रह जाएंगे। अगर बात थोड़ी भी समझ में आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।